मुझे पता है रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो मैंने क्या किया, एसी सप्लाई लगा दी और लोड उसने बोला है आर एल लोड, तो मैंने वहाँ पे कनेक्ट कर दिया आर और एल। सिंपल डायग्राम, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, जो टॉपिक है वैसे ही डायग्राम। थायरिस्टर रेक्टिफायर है तो एसी सप्लाई, देन उसने लोड बोला है आर एल लोड, तो मैंने आर एल लोड ले लिया। ठीक, अब जैसे कहानी हर जगह चलती है सेम एज इट इज वही। स्टार्टिंग में मेरा एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई है, अभी मेरा थायरिस्टर ट्रिगर्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है थायरिस्टर ट्रिगर्ड नहीं है तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। स्क्रीन दिख रही है ना सबको, मतलब पीपीटी दिख रही है? यस मैम। ओके, अब मैंने हमेशा हर थायरिस्टर में स्टेप आती है क्या कि पहले थायरिस्टर ट्रिगर्ड नहीं है, फिर कुछ देर के बाद, कुछ फायरिंग एंगल के बाद, अल्फा फायरिंग एंगल के बाद हम लोग उस थायरिस्टर को क्या करते हैं, ट्रिगर्ड करते हैं। तो मैंने क्या किया, थायरिस्टर को ट्रिगर्ड किया। जैसे ही हम लोग थायरिस्टर को ट्रिगर्ड करते हैं तो जो आउटपुट करंट है I0 और जो आउटपुट वोल्टेज है V0, वो दोनों क्या करते हैं, फ्लो करने लगते हैं। बाकायदा आपको अपने आंसर्स में ये चीजें मेंशन करनी है कि थायरिस्टर T1 एट ओमेगा, लिखने का तरीका एट ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा, थायरिस्टर T1 इज ऑन, दैट टाइम V0 आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू V0, आउटपुट करंट इज इक्वल टू I0। बस ऐसे ही टर्म्स में आंसर लिखना है, कोई यहाँ पे ज्यादा बड़ी सी रामायण या बड़ी सी थ्योरी नहीं लिखनी है, पॉइंट टू पॉइंट। देन उसके आगे बढ़ते हैं, इसकी वेवफॉर्म एकदम आसान है, जो वर्ड्स बोलूंगी वही के वही। सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला एसी सप्लाई, सबको पता है रेक्टिफायर है तो एसी सप्लाई जाएगी। अगर मैं इस वेवफॉर्म को बनाती तो मैं ऐसे बनाती, सबसे पहले जब मैं अगर बोर्ड पे बना रही होती तो मैं यहाँ पे मुझे ब्रेक करके तुम लोग को दिखाना पड़ता है ताकि तुम चीज़ों को समझो, लेकिन जब मेरा टर्म होता है या मैं बोर्ड पे बना रही होती तो इसे ऐसे बनाती, एक बकायदा जो जो टर्म्स की मुझे वेवफॉर्म बनानी है वो सारी चीज़ें ले लेती। जैसे सपोज स्टार्टिंग में मुझे बनाना है सप्लाई वोल्टेज, तो मैंने सप्लाई वोल्टेज ले ली। देन उसके बाद सपोज मुझे बनाना है गेट करंट, तो मैंने यहाँ पे गेट करंट ले लिया। उसके बाद सपोज मुझे बनाना है, एकदम सीधी सीधी लाइन खींचना चाहिए, माउस से चला रहे इसलिए प्रॉपर सीधा नहीं आ पा रहा, आउटपुट करंट। देन उसके बाद मुझे बनाना है आउटपुट करंट, देन उसके बाद मुझे बनाना है थायरिस्टर का वोल्टेज। तो मुझे जिस जिस की वेवफॉर्म बना के दिखानी है पहले मैं वो सारी चीज़ों को प्लॉट कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एक चीज़ इसलिए दिखाती हूँ ताकि तुम लोग चीज़ों को समझो, लेकिन मैं कैसे बनाती अपने कॉपी में या बोर्ड पे जब तुम्हें पढ़ाती तो मैं ऐसे बनाती, पहले इन चीज़ों को बता देती कि इन चीज़ों की मुझे क्या करनी है, वेवफॉर्म बनानी है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट में करती क्या, मुझे पता है कि सप्लाई, पूरा सप्लाई कैसा चलना है, एसी फॉर्म, मतलब एसी फॉर्म मतलब अल्टरनेटिंग फॉर्म, मतलब मेरा जो सप्लाई वोल्टेज है उसकी वेवफॉर्म मुझे पता है क्योंकि मैं खुद सप्लाई दे रही हूँ, तो जो सप्लाई है उसकी वेवफॉर्म मैं पहले ही बना दूंगी। सप्लाई वोल्टेज कैसा होता है, मतलब अल्टरनेटिंग होता है, एसी वोल्टेज जो होता है, तो मैंने उसको अल्टरनेटिंग फॉर्म में मैं पहले ही बना देती। ठीक, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या, थर्ड स्टेप में मैं क्या करती कि इसका जो ये वाला पॉइंट है इसको पहले ही नीचे की तरफ ट्रेस कर देती। ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ऐसे ट्रेस करती, बनाने का तरीका सिखा रही हूँ, वेवफॉर्म कैसे बनती है। ठीक, उसके बाद इसका जो ये पाई वाला एंगल है बकायदा यहाँ लिखती, 0, दिस वन इज अ पाई, देन दिस वन इज अ 2 पाई, देन इसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाती। तो इसका जो ये वाला पॉइंट है इसे भी ऐसे के ऐसे ही मैं क्या करती, नीचे की तरफ ट्रेस करती। ऐसे ही इसका ये वाला पॉइंट है, इसे भी मैं क्या करती, नीचे की तरफ ट्रेस करती। देन यहाँ से फिर से पॉजिटिव साइकिल आ रही है, मतलब फिर से मुझे इसे ट्रिगर करना पड़ेगा, तो फिर से इसके फायरिंग एंगल वाले जगह को, मतलब इतने वाले पिक पॉइंट को नीचे की तरफ क्या करती, ट्रेस करती। ऐसे ही जो जो पॉइंट्स है उन्हें मैं सबसे पहले बनाने से पहले, वेव फॉर्म बनाने से पहले चीज़ों को ट्रेस करती, ताकि जो भी वेव फॉर्म बनानी है वो प्रॉपर एक शेप में दिखे, एक जैसी दिखे, प्रॉपर मैनेज करके मैं उसे चल पाऊँ। नहीं तो बाद में पता चले कोई चीज़ यहाँ भाग रही, कोई यहाँ भाग रही। तो ये वेव फॉर्म, किसी भी वेव फॉर्म को बनाने का तरीका है कि पूरा बनाने से पहले ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इस तरह से तैयार किया जाता है। अब एक एक पॉइंट जब बनाना सीख जाते हो तो तुम्हारा पेन खुद ब खुद चलता है, बनाया, गेट पल्स बनाई, देन उसके सीधे वोल्टेज का बना दे। लेकिन जब सीख रहे हो, अभी मैम सिखा रही हैं कि कैसे बनता है, तब पहले ऐसे ग्राफ अपनी कॉपी में जब एग्जाम के लिए बनाओगे तो बकायदा ऐसे प्लॉट कर लेना, वहाँ पे स्केल की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होगा कि तुम स्केल से प्रॉपर एक एक चीज को नीचे ट्रेस करो, बिल्कुल हाथ का यूज कर करके बस यूज करना है, तुम्हें बनाना है। ये किया, देन उसके बाद मैंने क्या बोला, मैं पहले इसमें बताती हूँ फिर मैं तुम्हें इसमें भी बताऊंगी। मैंने बोला पॉजिटिव हाफ साइकिल, पहली वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल ली उसने, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरा थायरिस्टर ट्रिगर्ड नहीं है, देन फिर मैंने उसको अल्फा एंगल के बाद, अल्फा एंगल मीन्स फायरिंग एंगल, फायरिंग एंगल मीन्स
ऐसा एंगल जिसके बाद मेरा थायरिस्टर को जिसके बाद हम लोग अपने थायरिस्टर को क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। मतलब मैं बोल सकती हूँ जब मैं थ्योरी लिखूंगी तो ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा एट ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा थायरिस्टर T1 इज ऑन। ठीक, क्लियर? इट मीन्स व्हाट, मैं आगे लिखूंगी इसके बारे में, बताऊंगी क्या लिखना है। देन पहले मैंने क्या बोला, ये अल्फा एंगल है, यहाँ तक मेरा थायरिस्टर ट्रिगर नहीं था। इस अल्फा के पॉइंट के बाद मैंने क्या किया, गेट पल्स को प्रोवाइड किया। क्या मैंने ये वाला तुम लोग को पहले समझा दिया था? क्या आरएल लोड बताया था पहले? क्या सब लोग सुन रहे हैं? क्या सब लोग सुन रहे हैं? अंशुल, साक्षी, आशीष, प्रिया, हार्दिक। हाँ मैम। सुन रहे हो तुम लोग? यस मैम। मुझे लगा कि नेटवर्क चला गया, कि कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा था ये। ओके, मैंने आर लोड बताया था आपने। आर ना, यस, ओके, ठीक है। आरएल लोड में थोड़ा सा चेंजेस है, प्लीज सुनना ध्यान से। क्या है, मैंने यहाँ तक तो वही की वही पॉइंट है जो मैंने आर लोड में बताया था कि सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, इस पॉइंट पे अभी ट्रिगर नहीं है, अल्फा के बाद हम लोग उसे ट्रिगर करते हैं, मतलब गेट पल्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये गेट पल्स बनाई। फिर उसके बाद इस पॉइंट पे गेट पल्स को जीरो कर दिया, जैसे मैंने आर लोड में बताया था कि जैसे ही थायरिस्टर को उसका लैचिंग करंट मिलता है, उसके बाद अगर मैं उसके गेट टर्मिनल से सप्लाई को रिमूव भी कर देती हूँ तो भी वो अपने कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा जब तक कि उसे नेचुरली कम्यूटेट नहीं कर दिया जाता। तो इसलिए यहाँ पे गेट पल्स को मैंने जीरो दिखा दिया। देन जैसे ही मैंने उस थायरिस्टर को ट्रिगर किया तो उसका आउटपुट वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे थायरिस्टर ट्रिगर नहीं था, थायरिस्टर ट्रिगर नहीं था, इट मीन्स व्हाट, मेरा जो कंडक्शन है, जो मेरे थायरिस्टर का जो कंडक्शन है वो स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है, जब थायरिस्टर ही ट्रिगर नहीं है तो मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म बनाई है मैंने, कैसे बनाई है, जीरो बनाई है। देन इस पॉइंट के बाद तुम लोग देख सकते हो मैंने थायरिस्टर को ट्रिगर्ड कर दिया है गेट पल्स प्रोवाइड करके। तो इसके बाद मुझे जैसा मेरा सप्लाई था वैसे के वैसे ही मुझे आउटपुट मिलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक, इसके बाद इसी से रिलेट करते हैं इसके आउटपुट करेंट को, कि आउटपुट करंट है तो उसकी वेव फॉर्म कैसे बनेगी। क्या कोई बोलना चाहेगा कि इसकी वेव फॉर्म सिमिलर जैसा मेरा आउटपुट वोल्टेज है वैसी ही बनेगी या कुछ अलग होगी? कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में? अरे आज सब लोग कहाँ चले गए? सब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं क्या? गौतम, प्रिया, विशाल, अमित, हाँ मैम। कहाँ है सब लोग आज? ऐसा तो नहीं अभी से सब लोग ऐप डाउनलोड करने लगे हैं कि कौन सा ऐप हम लोग डाउनलोड करें? श्रेष्ठ, ऋतिक, आशीष, कि नाश्ता कर रहे हो घर में बैठ के? नहीं मैम, नाश्ता नहीं कर रहे मैम। सब कहाँ है? मैम यहीं पे है तो बस। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं ही बता देती हूँ क्योंकि तुम लोग सब लोग आज थोड़े से खोए हुए ऐसा लग रहा है कि कुछ सुन नहीं रहे हो। कोई बात नहीं, मैंने सवाल किया था कि अब मैं जब इसके आउटपुट करंट की वेव फॉर्म बनाऊंगी तो सेम एज इट इज इसके वोल्टेज की जैसे बनेगी या अलग बनेगी, ये मेरा सवाल था। किसी ने आंसर नहीं दिया, मैं खुद ही आंसर करती हूँ कि यहाँ पे अगर आप सर्किट देखते हो तो यहाँ पे रजिस्टिव लोड नहीं है, यहाँ पे जो लोड है वो इंडक्टिव लोड है। प्लीज जो वर्ड आगे बोलने वाली हूँ एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि यही कंसेप्ट है जो आगे की वेवफॉर्म्स बनाने में भी काम आएगा, और क्या कंसेप्ट है वही सब जगह लगेगा। मैंने बोला यहाँ पे क्या लगा हुआ, इंडक्टर भी लगा हुआ है। जैसे ही मेरा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा मीन्स यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू करेगा। जब करंट फ्लो हो रहा है तो ये इंडक्टर है, इंडक्टर का नेचर होता है चीज़ों को स्टोर करना, एनर्जी को स्टोर करना। मीन्स व्हाट, जब मेरा थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में
मतलब मेरे इंडक्टर को स्टोर करना चाहिए, मतलब वो अपने करंट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, देन सेकेंड पॉइंट बोलने जा रही हूँ, मेरा थायरिस्टर जब नेगेटिव हाफ साइकिल में आएगा, मतलब जब उसे स्टॉप करना चाहिए, जब वो बंद करेगा अपनी सप्लाई, जब उसकी सप्लाई बंद होगी, कट होगी, जीरो जाएगी, उस टाइम पे जब मेरा थायरिस्टर ऑफ होना चाहिए, उस टाइम पे इस इंडक्टर के कारण, मतलब मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ बोलूँ तो जैसे कि मेरा मोबाइल है, मैंने उसे चार्ज किया, ठीक, उसे चार्ज किया, चार्जिंग पे लगाया, जैसे ही वो 100% चार्ज हो गया, लेकिन जब तक मैंने सप्लाई बंद नहीं की वो 100 पे ही फिक्स्ड हो जाता है। ठीक, अब मैं उसे फिक्स्ड हो गया, उसने अपने आप को पूरी तरह चार्ज कर लिया, अब मैंने स्विच को ऑफ कर दिया, चार्जिंग कट कर दी, उसके बाद मैं मोबाइल को अगर यूज़ करने लगी, मतलब मेरा जो चार्ज हुआ था मोबाइल को अपने आप को डिस्चार्ज करना शुरू करता है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे लगा हुआ है इंडक्टर, इंडक्टर को जब सप्लाई मिल रही है तब तो वो अपने आप को फुली चार्ज कर रहा है, जब वो सप्लाई मिलना बंद हो रही है उस टाइम सडन वो जीरो नहीं हो जाता। ऐसा नहीं कि तुमने अपना चार्जर लगाया, 100% चार्ज हुआ, तुमने स्विच को ऑफ किया और वो तुरंत जीरो हो गया, ऐसा नहीं है। स्लोली स्लोली वो अपने आप को डाउन करता है, अपने आप को डिस्चार्ज करता है। सेम एज इट इज इंडक्टर का केस है, मीन्स क्या होगा, करंट पहले इंक्रीज करेगा, मतलब वो चार्ज हो रहा है, देन जैसे ही उसे मेन सप्लाई मिलना बंद होगी तो जो इंडक्टर चार्ज हुआ है वो अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, मतलब अपने आप को जीरो करने के लिए फिर से वो डिक्रीज करना शुरू करेगा। मीन्स अगर मैं इस सर्किट में बात करूं, पहले इसने अपने आप को चार्ज किया, अब जब सप्लाई मिलना बंद हुई, मतलब जीरो पे गई, मतलब नेगेटिव गई, उस टाइम पे ये जो चार्ज हुआ था ये अपने आप को क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। इसके डिस्चार्जिंग के कारण जो इसका वोल्टेज है, थायरिस्टर के कंडक्शन का जो वोल्टेज है वो भी तुरंत जीरो नहीं होगा, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे इसको जीरो दिखाया ना, और जब मैंने इसकी आर की वेव फॉर्म बनाई थी तो मैंने क्या दिखा दिया था, सिंपली ऐसे दिखा दिया था। लेकिन आर और एल के केस में ऐसा नहीं होगा, आर और एल के केस में ऐसा होगा कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो जैसे इसकी वेव फॉर्म थी सेम एज इट इज वैसी ना बन के, यहाँ तक वो कोई चार्जिंग नहीं था क्योंकि उसे कोई सप्लाई नहीं मिल रही थी, यहाँ से कंडक्शन शुरू हुआ था तो यहाँ से उसने अपने आप को इंक्रीज करना शुरू किया, मतलब चार्ज कर रहा है। अब इस पॉइंट पे जब ये सप्लाई जीरो पे जा रही है, उस टाइम पे वो चार्ज हो चुका है तो वो अपने आप को क्या करेगा, डिस्चार्ज करना शुरू करेगा, मतलब इस तरह से जीरो करेगा। मतलब देख सकते हो नेगेटिव हाफ साइकिल आने के बाद भी ये इंडक्टर के कारण वो लोड करंट जो है वो मेरा क्या कर रहा है, डिस्चार्जिंग के कारण अभी सप्लाई कर रहा है। जब मेरा लोड करंट फ्लो कर रहा है, जब वो इंडक्टर के कारण लोड मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसका वोल्टेज भी मिलेगा। मींस जो वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे ये थायरिस्टर बना हुआ है, ठीक, ये थायरिस्टर बना हुआ है, ये इंडक्टर है, पहले इसने अपने आप को चार्ज किया, देन फिर उसके बाद इसका जो चार्ज था वो उसको क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब इस करंट के कारण इस थायरिस्टर पे नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा कुछ देर के लिए। कब तक, जब तक कि ये करंट मेरा जीरो नहीं हो जाता तब तक। मीन्स जब तक ये नेगेटिव फ्लो मतलब डिस्चार्ज कर रहा है उतनी देर तक इस थायरिस्टर पे इस इंडक्टर के कारण नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होगा। मीन्स अगर तुम लोग इसकी वेव फॉर्म देखोगे वोल्टेज की तो देखो आगे ऐसे बढ़ेगी, ये डिस्चार्ज कर रहा है, मतलब इतनी देर के लिए ये जो थायरिस्टर है वो उसका वोल्टेज इस तरह से नेगेटिव में फ्लो होगा, जिस पॉइंट पे ये जीरो हो जाएगा उस पॉइंट पे जाके ये भी अपने आप को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। अगर मैं ठीक, अब इसी की अगर मैं थायरिस्टर वोल्टेज की वेव फॉर्म बनाऊं तो मैंने पहले ही एक फंडा बताया है, क्या, अगर थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है मतलब थायरिस्टर पर्टिकुलर थायरिस्टर का वोल्टेज जीरो मिलेगा, अगर थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है तो जैसा पोटेंशियल उसे मिल रहा है वैसी की वैसी वेव फॉर्म तुम्हें वहाँ पे क्या करनी है, बना देनी है। तो ये थायरिस्टर के वोल्टेज की वेव फॉर्म है, यहाँ पे थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा था तो जो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा था वैसी उसने वेव फॉर्म बनाई, यहाँ पे थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है तो यहाँ पे इसकी वेव फॉर्म उसने क्या बना दी, जीरो बना दी। सेम इसी के आगे मैं बढ़ूँ, मैंने क्या बोला, इसी के आगे की वेव फॉर्म अगर मैं ड्रॉ करूँ, नेगेटिव हाफ साइकिल आ गई, ठीक, नेगेटिव हाफ साइकिल आ गई, देन नेगेटिव हाफ साइकिल आने के कारण नेगेटिव हाफ साइकिल आ गई, नेगेटिव हाफ साइकिल आ गई मतलब मेरा थायरिस्टर जो है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जाने वाला है, मतलब चला गया है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। मतलब सबने पढ़ा ट्रिगरिंग, जिसने पढ़ा उसे चीजें समझ में आएंगी, जिसने नहीं पढ़ा उसे थोड़ा टिपिकल लगेगा, ठीक। रिवर्स ब्लॉकिंग में चला गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल कम्यूटेशन लग गया है। मैंने कम्यूटेशन बताया था तब एकदम अच्छे से बताया कि नेचुरल कम्यूटेशन हमेशा एसी सप्लाई के लिए यूज होता है। नेचुरल कम्यूटेशन